वो उस चीज की वैल्यू समझते हैं। उसी तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको सक्सेस मिल गई है, इट मीन्स दैट कि आप शिखर पे पहुंच गए हैं। और अब उस शिखर पे अगर आपको बने रहना है, तो आपको नॉलेज रूपी ट्रेनिंग को लेना बहुत जरूरी होता है। तो शिखर में पहुंचना आसान होता है, शिखर पे बने रहना बहुत कठिन होता है। सो आज हम उन चीजों पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप शिखर पे बने रहें, और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और अपने लोगों को अगर आप कनेक्टेड नहीं रखेंगे, तो एक चीज समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने से ज्यादा अपने जो डाउनलाइंस होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखने का मतलब होता है उनको सही जानकारी देना होता है, सही इन्फॉर्मेशन देना होता है, सही नॉलेज देना होता है, ताकि वो चीजों को समझ सके। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ध्यान रखने की, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि नहीं हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे वो होना चाहिए। नहीं, एज अ गार्जियंस आपको सही चीजें बतानी है। बाकी मेहनत आपकी टीम करती है, आप करते हैं, और मेहनत के आधार पे उनको चीजें मिलती हैं, राइट। सो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं हम। सो मोस्ट ऑफ द पीपल ने अभी ज्वाइन कर लिया है। मोर देन 351 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है लोगों का हो चुका है। हो सकता है इस ट्रेनिंग में कुछ लोग पुराने हों, हो सकता है कि कुछ लोग नए हों, राइट। तो जो लोग भी हैं इस ट्रेनिंग्स में, वो कोशिश करें कि एटलीस्ट एक से दो लोगों को वो अपने टीम में अलाइन करें, लोगों को कनेक्ट करें। दूसरी चीज, जो लोग भी हैं वो चाहें तो नोट्स जरूर बनाएं ट्रेनिंग्स का, बिकॉज नोट्स ऐसी चीज होती है जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है। और इस थॉट प्रोसेस के साथ आज नोट्स बनाएं कि मुझे जिस दिन सक्सेस मिलेगी या मेरी जिस दिन टीम होगी, मैं उनसे ये चीजें डिस्कशन करूंगा, उनको ये चीजें बताऊंगा, ताकि वो भी एक बेहतरीन इस इंडस्ट्री में उभरता हुआ नाम बन सके, या जो लोग ऑलरेडी अच्छा नाम कर रहे हैं वो लोग और मजबूत अपने आप को कर सकें। सो मनीष जी, अगेन मैं एक बार कंफर्मेशन लेना चाहूंगा आपसे। वॉइस क्लियर है प्रॉपर? वॉइस में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं सर, वॉइस का कोई डिस्टर्ब नहीं, क्लियर है वॉइस सर। ओके। सो मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि हम आगे की मीटिंग को कंटिन्यू कर सकें। राइट। ओके। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं असेंशियल्स के ऊपर। हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सिस्टम असेंशियल को लेकर हम काफी बात करते हैं, बट मैं आज थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा। मैं थोड़ा चैट बॉक्स को ऑन करना चाहूंगा। जिन लोगों ने सिस्टम, कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने सिस्टम असेंशियल की ट्रेनिंग्स पहले भी ली है, वो चैट बॉक्स पे प्लीज वन टाइप करें। जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड करी है, प्लीज वन टाइप करें, जिन्होंने सिस्टम असेंशियल की ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है। ओके। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सिस्टम मैसेंजर की ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको 100% फॉलो करते हैं? वो टू टाइप करें, ईमानदारी से, है ना, जो लोग करते हैं। ग्रेट। ओके। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस ट्रेनिंग से बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला है? वो तीन जो है करें टाइप, जबरदस्त बेनिफिट मिला हुआ है। ओके, थैंक यू। राशिद जी, फाउंडर कब आएंगे? फाउंडर सारे के सारे आ चुके हैं, कहीं गए नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन ना मिला हो, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज हमेशा समझिएगा कि असत्य जो है वो थोड़ी देर तक चीजों पे हावी रहता है, लेकिन जो सही रहता है वो उस चीज को ओवरकम करके आता है, ठीक है। और मीटिंग ले चुके हैं, जो कोर लीडर है उनके साथ मीटिंग हो चुकी है उनकी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स को उसको करें, बाकी ये सारी चीजों पे भी मैं बात करूंगा। और डेलीगेटर्स का भी काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं, मनीष जी चैट बॉक्स को मैनेज करेंगे। ओके। सो राइट। जितने लोगों को बेनिफिट हुआ है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी हुई है, और जितने लोगों ने क्या कह सकते हैं, इसका ट्रेनिंग का बेनिफिट मिला हुआ है। सो ये चीज अगर आप डुप्लीकेट
करते हैं, राइट। हमारे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पे, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी चिंतित भी हैं, और वो चाहते हैं इनको सही इन्फॉर्मेशन मिले। एक्चुअल में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले। सो डेफिनेटली जो क्वेश्चन के आंसर आज उन्होंने मैसेज किया, तो मैं सबसे पहले तो अच्छी बात करूंगा कि जितने लोगों ने भी मैसेज किया वो बहुत शालीन मैसेज किया, सभ्य तरीके से मैसेज किया। इट मीन दैट कि वो मेच्योर हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता कि सवाल गलत होता है, पर सवाल पूछने का तरीका सही होना चाहिए। सो अच्छा लगा कि जिन लोगों ने मैसेज किए वो एक अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं पूछते हैं, और हमारे साथ मोर देन 400 500 से ज़्यादा लोगों ने अभी मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें से हर तरीके के लोग आते हैं और हर वर्ग के लोग आते हैं। तो उनको भी ये लगना चाहिए कि मिस्टर मिंट की जो कम्युनिटी है, या मिस्टर मिंट का जो पूरा का पूरा इंटायर इकोसिस्टम है, वो अच्छा है, मतलब वेल एजुकेटेड है, जिससे कि एक वो एक अच्छे परिवार में, अगर कहते हैं ना कि किसी के अच्छे घर में जाओगे तो आपको अच्छा वाइब्स आएगा। सो हमारे साथ जितने भी नए लोग आए हुए हैं, तो एटलीस्ट उनको भी एक वाइब्स अच्छी आना चाहिए कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, एक अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका एक एक प्रॉपर इंटेंशन है। अब कुछ लोगों का साथ कंसर्न ये होता है, सॉरी मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहा हूँ, पर कुछ लोगों का कंसर्न क्या होता है कि उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, जिसके कारण से उनके अंदर झल्लाहट भी आती है और वो लोग गलत तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। तो वो भी गलत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप कंसिस्टेंट या लगातार आप जो है सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो आपके हर सवाल का आंसर मिलेगा। तो इस चीज को आप बनाए रखें, और जिन लोगों ने काफी पेशेंस बना के रखा, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त हेड्स ऑफ है। बिकॉज अभी आप देखें तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं बहुत अच्छी हुई हैं, और चीजें भी बहुत प्रॉपर अलाइन हो चुकी हैं। मोर देन 60-70% डेलीगेटर का काम, वैलिडेटर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द हमको जल्दी से जल्दी एक्सचेंज में रीलिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें हो रही हैं, उससे कह सकते हैं कि एक अच्छी एनर्जी फील होती है, एक अच्छी वाइब्स फील होती है। लेकिन इस दौरान जिन लोगों को प्रॉपर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं थे, जिन लोग प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले रहे थे, वो पैनिक हो रहे थे। एंड ऑफ द डे आप छोटी सी चीज सोचिए कि सुबह की मीटिंग तब भी हो रही थी, अभी भी हो रही थी, और दोनों ही लोग, जो लोग पैनिक नहीं हो रहे थे उनका भी समय निकल गया, और जो लोग पैनिक हो रहे थे उनका भी समय निकल चुका है, राइट। तो एंड ऑफ द डे आज आप पीछे देखेंगे तो दोनों के लिए सेम था। बट अगर आप प्रॉपर कनेक्टेड हैं, प्रॉपर चीजों को समझते होते, तो आज आप वो पैनिकनेस से जो आपको प्रॉब्लम हुई वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, और जितना कह सकता हूँ कि आप चिंतित रहते हैं, उतना से शायद उससे ज्यादा मैनेजमेंट चिंतित रहता है। और उनका पर्पस यही है कि हम इस कम्युनिटी को 4 सालों से 5 सालों से यहाँ तक लेके आए हुए हैं, और आने वाले टाइम पे और आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बाजार में कितनी कंपनियां आई हैं, कितने लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये कम्युनिटी इतनी जबरदस्त विजन के साथ काम कर रही है, और इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी आपके साथ जो है लगी हुई है। तो ये चीज आप समझो कि इससे इंटेंशन समझ में आती है कि नहीं यार, वाकई में इंटेंशन अच्छा है। नहीं तो बहुत आसान होता है मूव ऑन करना कि हाँ ठीक है भाई, अब तो हम नहीं हो पा रहे, हम बाहर हैं। और आप हजारों ऐसे नाम जानते हैं, हजारों ऐसी कंपनी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो अलग है, जिसके कारण हम लगातार हर स्थिति में आपके साथ खड़े हुए हैं। ओके। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए बोलना पड़ा, बिकॉज ये मेरा टॉपिक नहीं था, बट मेरा टॉपिक के साथ साथ कई लोगों को ये चिंता है कि या कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने इस चीज के बारे में भी डिस्कशन किया। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई जब मान लीजिए चीजें प्रॉपर अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके बाद एक जो मेन सवाल आता है कि अच्छा किसके लिए होगा। अच्छा उसके लिए होगा जो काम करेगा, या जिसके पास एटलीस्ट काम करने के लिए क्या होगा, जगह होगी, राइट। तो अगर आपने उस समय काम ही नहीं किया, या आपके पास उस समय टीम ही नहीं है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जब सब अच्छा हो जाएगा तो फिर
अच्छा सबके लिए होगा, लेकिन बहुत अच्छा उसके लिए होगा जिसने, ये जो बात आपको मैं डिस्कशन करता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि ये चीज करो, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ एसेंशियल जो है वो हमेशा रहेगा। और आने वाले टाइम पे मैक्सिमम, मुझे तो मतलब इस इंडस्ट्री में जितना समय हो चुका है, उसके बाद भी आज भी मुझे लगता है कि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप इसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट करते रहेंगे, प्रॉपर तरीके से समझते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ओके, सो मोर देन 500 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया हुआ है। और अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उस पे हम बात करेंगे कि अगर आपको चीज़ों को अच्छे नोट पे ख़त्म करना है या अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिहेवियर ये दर्शाता है कि आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, वो कैसी हुई है, या आपके संस्कार कैसे हुए हैं, वो आपके बिहेवियर में दिखता है। मतलब अगर आप देखो तो रोड पे अगर आप घूमोगे तो कई ऐसे लोग होते हैं जो मैं ऐसे ऑब्जर्व करता हूँ कि उनके बात करने का तरीका जो है बड़ा अजीब होता है। उनको देख के लगता है कि नहीं कि यार ये किस समाज से आते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के दिल बहुत खुश हो जाता है कि यार बहुत जबरदस्त व्यक्ति से मिला, मतलब 2 मिनट बात हुई और मजा आ गया। ऐसे आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो वो डिपेंड करता है उनके व्यवहार पे, उनके बिहेवियर पे। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, जैसे कि मैंने आपको बोला, मॉर्निंग में ही बोला, अभी बोला, ये बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अच्छे तरीके से पॉजिटिव क्वेश्चंस रखे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वही सवाल पूछ रहे हैं जो सामने वाला भी पूछ रहा है, बट उनका जो तरीका है, उनका जो बिहेवियर, वो उनके संस्कार को दिखाता है कि वो किस तरह के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो व्यवहार है वो डिसाइड करेगा कि इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में आप कितने सक्सेसफुल होंगे। राइट। दूसरी चीज होती है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। अगर आप कहते हैं कि हमेशा हमें नई चीजों को सोचना चाहिए, नए विचारों को लेना चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जो रूढ़िवादिता से ग्रसित होते हैं और वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा ही रहता है कि यार इस कंपनी में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमेशा कंपनी साल 2 साल चलती हैं और बंद हो जाती हैं। जो फ्यूचरिस्टिक नहीं होते हैं वो जल्दी पैनिक भी होते हैं। तो थॉट प्रोसेस ये डिसाइड करेगी कि आप फ्यूचर का विजन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। और थॉट प्रोसेस डिसाइड कैसे होती है, जब आप डेली स्टडी करते हैं, डेली आप एजुकेशन लेते हैं, डेली आप नॉलेज लेते हैं, और अपने आप को अपग्रेड करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। और वही डिसाइड करती है कि आप कितने बड़े लीडर बनने वाले हैं। हैबिट क्या होती है? हैबिट वो चीज है जो आपको ओवरऑल इंसान बनाती है। मतलब आपका स्वास्थ्य से लेकर आपके पैसे से लेकर आपका परिवार जो है, वो आपकी आदतों के कारण है। अगर आपका परिवार आपसे बहुत प्यार करता है तो आपकी आदतों के कारण है। आपकी टीम आपसे बहुत प्यार करती है तो आपकी आदतों के कारण। लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो आपकी आदतों हैं। तो हर चीज के पीछे जो एक मेन कॉज होता है वो होता है आदत। और आदत एक दिन में नहीं बनती है। उसको जो है लगातार काम करके करके या लगातार अपने ऊपर काम करके आपको बनाया जाता है। और अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, मतलब आप सबके लिए जो भी है, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर है, तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी आपके आपको आदतों पे सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप अपनी आदतों पे काम कर लेंगे तो समझ लीजिए कि जिसने आदतें सुधार ली उसने जगत को सुधार लिया। ओके। देन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी सुबह 8 बज गए हैं, हम में से बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो अभी मीटिंग में होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार रोज सुबह घूमना चाहिए, रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और रोज मैं आप कल से ऐसा करूंगा, लेकिन वह कल नहीं आ पा रहा है। तो आपका जो एक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिपेंड करता है कि अगर आप एक्शन नहीं करेंगे, आप सब कुछ अच्छा सोचते रहेंगे, तो जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। फिर वही लोग बोलते हैं मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं बहुत ही सकारात्मक सोचता हूँ, बट मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? तो रीजन बिहाइंड उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपने अपने एक्शंस पे काम नहीं किया। तो ये चार चीजों को अगर आप सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम इन चीजों को समझते हैं। देन आफ्टर अब बात करते हैं कि जीवन में सक्सेस के लिए आपकी प्राथमिकताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। और आपकी प्राथमिकताएं ये बताती हैं कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। तो जैसे इस बिजनेस में हमने ज्वाइन किया, कई लोगों के साथ जिन्होंने दिसंबर के बाद ज्वाइन किया और 2025 जिन्होंने स्टार्ट किया,
तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों को एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कह सकता कि हुआ होगा, या बहुत टफ एक्सपीरियंस हुआ होगा। लोगों को लगा होगा कि यार बहुत जो है मतलब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ दोस्त हैं जिन्होंने 2023 में या 24 में स्टार्ट किया होगा, उनके लिए बहुत वेरी गुड वंडरफुल जबरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस होगा। अब दोनों के लिए अच्छा कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ जीवन में एक चीज कंफर्म है कि लोगों के लाइफ में कठिनाइयां आएंगी। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अगर बोल दे कि मेरे लाइफ में कठिनाइयां नहीं आएंगी या कभी जीवन में कठिनाइयां नहीं आई हैं, तो वो गलत है। लाइफ में हर व्यक्ति चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों के साथ कठिनाइयां आती हैं। अब अच्छा कैसे हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। जिनके साथ 2023 और 24 जिन्होंने जर्नी स्टार्ट करी और उन्होंने एक अच्छा जो है सक्सेस को देखा, वो जो अपने कंफर्ट जोन में भी हो सकता है गए, उन्होंने जब 2025 देखा तो अपने ऊपर उन्होंने काम किया होगा, और जिन्होंने काम किया वो वापस से तैयार है आने वाले समय को बेटर करने के लिए। दूसरा, जैसा मेरे साथ हुआ था जब मैंने इनिशियल लेवल पे इस इंडस्ट्री पे काम रखा, तो इनिशियली लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी। लेकिन उस प्रॉब्लम से एंड ऑफ द डे मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, और काम करने के दौरान क्या हुआ, अपने आप को इतना स्ट्रांग किया कि एक बहुत बड़ी जर्नी आज इस इंडस्ट्री में हमने निकाल ली। तो जिन लोगों के साथ इनिशियल लेवल पे ही जिनको चैलेंजेस आए हैं उनके लिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आपने शुरुआत में ही दुख झेल लिए हैं तो फिर बाद में आपको अच्छा अच्छा मिलता है। राइट। तो अगर आपने 2025 में आपको ऐसा लगा कि यार जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा नहीं हुआ है, इट मीन्स दैट कि नेचर आपको तैयार कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ जो टफ टाइम है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो अब आपको आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वो सेट करनी पड़ेंगी कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे वापस से। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। मतलब आप पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर को बेटर करने के लिए प्रेजेंट में काम कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका जो पास्ट में रहा कि भाई दिसंबर में क्या हुआ, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, उसको आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन चूंकि अभी सामने अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो चीज कंपनी ने कमिट की थी वो चीज होने वाली है, और 70-80% कर भी दी है। लेकिन अब आप उसको अगर उसका लिवरेज लेना चाहते हो तो आपको प्राथमिकता वापस से डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप इस बिजनेस में क्यों, आपका ड्रीम क्या है, आपका डिजायर क्या है, वापस से पूछना पड़ेगा। बिलीव करो दोस्त कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका ड्रीम और आपका डिजायर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत गलत है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए दुनिया में ये चीज हासिल करना ही है, मुझे ये चीज मुझे पाना ही है, तो नेचर आपको रास्ते देती है। तो अब अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं या लाए गए हैं, और अगर आप वाकई में अपने सक्सेस को लेकर जो है सीरियस है, तो एक आप सवाल अपने आप से पूछिए कि आप क्यों आए हैं। राइट। और अगर आए हैं, तो फिर अगर आपके पास आपके ड्रीम्स नहीं है, अगर आपके पास आपका डिजायर नहीं है, तो फिर आप लाए गए हैं लेकिन अभी भी आपने यहाँ पर काम नहीं किया। और जिन्होंने अपने ड्रीम्स अपने डिजायर पे काम कर लिया है, तो फिर अगला सवाल जो है वो ये है कि अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करिए। क्योंकि सफल लोगों के लिए एक लाइन कही गई है कि आपकी प्राथमिकताएं जो होती हैं वो आपके लक्ष्य के अधीन होती हैं, मन के अधीन नहीं होती हैं। दुनिया में 99% या 95% लोग ऐसे होते हैं जो मन के अधीन होते हैं। जैसे अभी ठंड का टाइम थोड़े दिन बाद आ जाएगा, आपको सोना अच्छा लगेगा, तो 95% या 98% लोग जो हैं वो सोंगे सोते ही रहेंगे। लेकिन 1% लोग ऐसे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या ठंड हो रही है, वो उठेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी जो भी प्रायोरिटीज होंगी वो करेंगे। तो सक्सेसफुल लोग दुनिया में कम क्यों हैं? क्योंकि वो मन के अधीन नहीं है। और अगर आप मन के अधीन हैं, तो आप वापस से चेंज करिए और अपने लक्ष्यों के अधीन हो जाइए। लेकिन दुख की बात यह है कि 99% लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, जो कहते हैं, एक बुक है मैंने जो पढ़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास लक्ष्य ही नहीं होते, इच्छाएं होती हैं। और इच्छाएं का मतलब होता है जैसे कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, ये इच्छा हो सकती है। लेकिन 2026 में मैं करोड़पति बनूंगा, दिसंबर के पहले बनूंगा, और इस करोड़पति में ये चीज मेरे पास होंगी, ये हो गया लक्ष्य, मतलब डिसाइडेड हो गया। तो आप वापस से अपने मन पे, अगर अभी आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो आज आपका जो मॉर्निंग कॉल है वो आपको डेफिनेटली मैं आपको देता हूँ कि ऊर्जा देगा। और आप डिसाइड करिए कि आप मन के अधीन जीवन जी रहे हैं कि लक्ष्य के अधीन जी रहे हैं। और अगर आपका आंसर आ रहा है कि हाँ यार मैं मन के अधीन जी रहा हूँ, तो वापस से उसको जो है चेंज करिए। आप अपने आप को वापस से इसका रिवीजन डालिए, और लक्ष्य के अधीन आप अपने जीवन को लेके आइए। अब आपकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो
किन किन चीजों पे प्राथमिकता के आधार पे होना चाहिए। तो पहला, जीवन में वही सुखी होता है जिसके पास उसका एक अच्छा परिवार है। तो अपना समय, अपना ऊर्जा आप अपने परिवार को दीजिए, बेटर है। तो फैमिली आपका पहली प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता, जहां से आपको आपका परिवार चल रहा है, मतलब जो आपकी करंट जॉब है या बिजनेस है वो। और जिन लोगों के लिए फुल टाइम कोई व्यक्ति अगर मिस्टरमेंट कर रहा है या स्टेपमेंट कर रहा है, तो फिर वहां पे सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी आएगी वो आएगी ये बिजनेस। देन जिनके लिए करंट जॉब और बिजनेस है, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा मेस्टरमेंट बिजनेस आता है, ना कि कोई दूसरी चीज। जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किसी न किसी का बर्थडे पार्टी होती रहती है, किसी फ्रेंड या पड़ोसी के यहाँ एक्सेट्रा कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। तो हम अपने जो वर्क कल्चर होता है उसमें क्या करते हैं, हम उसको बदलाव करते हैं, नहीं चलो आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपका कोई जॉब है या अगर आपकी कोई शॉप है, तो आप कितने दिन तक बंद कर सकते हैं? ज्यादातर जो शॉप या जॉब वाले लोग बंद करते हैं, बंद करते हैं, तो उनका प्रमोशंस नहीं होता, उनकी दुकान नहीं चलती। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट है, जिन लोग दिन त्योहार कुछ नहीं देखते हैं, लगातार अपने ऊपर काम करते रहते हैं, वही लोग एम्पायर खड़ा करते हैं, उनका ही नाम है। राइट। सो यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में एक्सीडेंटली आए हैं या जैसे भी आए हैं, लेकिन अगर आप आ गए हैं और आप एक बड़ा नाम बनना चाहते हैं, तो आपको आपकी प्राथमिकताएं तो निर्धारित करनी पड़ेंगी कि मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम डिसाइड किया, तो फिर आपके पास डेली 4 प्लान होना चाहिए। और अगर आपने पार्ट टाइम पे प्लान किया हुआ, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 प्लान पर डे अगर आप करते हैं, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतने लंबे समय से जो मुझे एक्सपीरियंस है, उस आधार पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इस चीज को हटा के लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ही पूछिए। हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो डेली दो छोड़िए एक प्लान नहीं कर पाते। और इसी कारण से हमारे बिजनेस में हमको चैलेंजेस आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि डीलिस्टिंग की प्रोसेस में एक्सचेंज में टोकन लिस्टेड नहीं है। राइट। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनका टोकन खरीद ले। राइट। या कोई उनका टोकन बेच दे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग काम में ये उम्मीद करते हैं कि कोई ले दे, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट हैं, जो लोग डेली प्लान दिखा रहे हैं, उनके साथ चैलेंजेस नहीं है। वो इस समय उसका लिवरेज ले रहे हैं कि कौन टोकन बेच रहा है, और हम उससे खरीद के अपनी आईडी लगा लें, क्योंकि उनके पास लोग हैं, आईडीज हैं, बट टोकन नहीं है। तो आप डिसाइड करिए, क्या हम में से जितने भी लोग हैं वो ईमानदारी से अगर ये चीज कर रहे होते, या डेली प्लान दिखा रहे होते, या डेली सिस्टम से कनेक्टेड होते, तो शायद ये चैलेंजेस ही नहीं रहता। लेकिन चैलेंज क्यों आया? क्योंकि चीजें कंसिस्टेंट नहीं है। और जैसा कि कहते भी हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके साथ दिक्कत नहीं है। सो आप ये समझिए कि आपकी जो प्रायोरिटी है, अगर फुल टाइम वाली है तो 4 प्लान होना चाहिए, पार्ट टाइम वाली है तो मिनिमम 2 प्लान होना चाहिए, और नहीं है तो अभी सबसे बेस्ट चीज है कि हमने बोला ना कि हम पास्ट नहीं बदल सकते, तो अब क्या कर सकते हैं उस पर हम फोकस करें, कि हम नए प्लान पे फोकस करें और उस पर काम करें। ठीक है। टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस। ये बात क्यों बोली जाती है कि हम में से ज्यादातर लोग जो होते हैं, वो मैंने देखा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम दोष देना बहुत आसान समझते हैं कि यार इसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, इसने ऐसा बताया था, ये वैसा बताया था, उसने तो हमको ऐसा कमिटमेंट किया था, ऐसा बोल के अपनी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो है वो 18 साल से ऊपर के हैं, किसी कारण से कैसे भी इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, और आपने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने दिए, राइट, तो आप एटलीस्ट उसकी स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करने के बाद अगर जो डाउट्स होते हैं उसके लिए सुबह की कॉल्स होती है, उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ये आंसर रहता है कि नहीं यार इसने ऐसा नहीं बताया था, तो गलत। राइट। सो आप अगर 10 रुपए भी किसी को देते हैं या 10,000 भी किसी को देते हैं, तो आप ये सोच के देते हैं कि यार ये वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां पे आप अपनी हार्डकोर इनकम या हार्डकोर मनी निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप वहां पे किसी दूसरे के भरोसे कैसे कर सकते हैं? वहां पे आपको स्टडी करना है। सो आप जो लोग इनिशियल लेवल पे, जो लोग नए आए हुए हैं, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी है, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। लेकिन किन के लिए लेके आया है? जो सीखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई मनी मेकिंग स्कीम है, कि हमने पैसा लगा दिया और इतने दिन बाद डबल या 4 गुना हो जाएगा। आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, आपको इस चीज को जानना पड़ेगा। और जब आप जान जाओगे, तो आपकी जो सफलता है वो उसके पूरी तरीके से कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और हो सकता है जिस व्यक्ति के माध्यम से आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, उससे कहीं बड़ा नाम
आप बन जाएं। जैसे मैं इस इंडस्ट्री पे आया किसी अपने दोस्त के माध्यम से ही आया, बट वो इस दुनिया में आज एग्जिस्ट नहीं करता इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन आज हम बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेशन ले रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और लोगों की हेल्प करते हैं कि हाँ किस तरीके से वो सही तरीके से काम करते हैं, और हम हमेशा फोकस करते हैं कि लोगों को सही एजुकेशन मिले। ओके। अब परिवर्तन की बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में, ये दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है आई थिंक कि वो पैसे वाला बने या बहुत नॉलेजेबल बने या लोग उसका मान सम्मान करें, ये हर व्यक्ति चाहता है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। काम कैसा कर रहे हैं? पहले जैसे थे वो, आज वो उससे बिल्कुल डिफरेंस लगते हैं, चाहे वो उनका नॉलेज हो, चाहे उनकी बात करने का तरीका हो, चाहे उनकी लाइफ स्टाइल हो। तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपने इंटरनल, इंटरनल का मतलब होता है कि आप बुक्स जो पढ़ते हैं वो आपके इंटरनल चेंजेस में आता है। तो इंटरनल चेंज में आता है सेल्फ डेवलपमेंट, सही सोच, थॉट प्रोसेस, राइट माइंडसेट, एटीट्यूड आपका क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। ये सारी चीजें दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें स्टडी करके प्रैक्टिस करके वापस से हासिल की जा सकती हैं, राइट। तो इंटरनल चेंज करिए। जब आप इंटरनल चेंजेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बात करने में एक आकर्षण पैदा होगा। और एक्सटर्नल चेंजेस में आपका ड्रेस कोड क्या है, आपकी स्माइल कैसी है, आपकी फिजियोलॉजी कैसी है, आप बोलने का तरीका क्या है, और आप क्या कह सकते हैं किस तरीके के कपड़े या जूते पहनते हैं, राइट। अब जैसे बात करने के तरीके को लेकर मैं आज सुबह की घटना में वापस से बोलता हूँ कि देखो, अभी हम जिन जिन ने क्वेश्चन डाले, मुझे पता नहीं किसने डाले, बट उनके बात करने का तरीका था अच्छा, पूछने का तरीका अच्छा था, तो तारीफ हो रही है ऑटोमेटिक। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गलत तरीके क्वेश्चन आया, तो जैसे मेरे मन में विचार आएगा, वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे साथ जो 500 लोग हैं, तो उनके मन में कि बताओ किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल एक ही पूछ रहे। तो अब बात करने का तरीका किस चीज को दिखाता है कि आपका इंटरनल जो है नॉलेज क्या है, और एक्सटर्नल आपको बताता है कि लोग आपको देख के जज करते हैं कि यार ये व्यक्ति कैसा है, राइट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लगातार करने वाले होते हैं, और लगातार इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि पीपल विल ज्वाइन यू व्हेन दे सी द चेंज विद इन यू। लोग आपके साथ तभी काम करना पसंद करते हैं जब वो आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं। मतलब चेंज इसमें जो लिखा हुआ है उसमें से थोड़ा सा ऐड करते हैं, पॉजिटिव चेंज, आई थिंक जो है बेटर लाइन होगी। तो लोग जब आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं, लोग आपको ऊर्जावान महसूस करते हैं, और उनको लगता है कि आपके जीवन में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो वो आपके साथ कदम से कदम मिलाते हैं। लेकिन अगर लोग आपको देखते हैं कि यार पहले कैसा दिखता था, आज कैसा दिखने लगा है, अब वो नशे करता रहता है, तो कभी आपके साथ नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने अंदर लगातार पॉजिटिव चेंज करिए। आप किसी भी इंडस्ट्री से के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का एक कल्चर होता है। जैसे घर में आपके अड़ोस पड़ोस में देखिए, 4 घर लेफ्ट देखिए, 4 घर राइट देखिए, तो चारों घर का कल्चर जो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, राइट। चारों घर की फैमिली एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी, उनके बात करने का तरीका अलग अलग होगा। डिपेंड करते हैं कि उनके घर का कल्चर क्या है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो आपको आपके कल्चर पे काम करना पड़ेगा। पहला होता है आपका ऑब्जर्व करना। आप आते हैं तो देखिए, अगर आप गलत लोगों के साथ आए हैं तो आपको गलत ही ऑब्जर्व होगा। तो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगा? सुबह का कॉल। क्योंकि देखिए, व्यक्ति गलत हो सकता है, सिस्टम गलत कभी नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हम बार बार क्यों बोलते हैं कि लोगों को मॉर्निंग कॉल अटेंड करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि वहां पे आपके हित की, कंपनी के हित की बात नहीं हो रही, आप जो सही है वो बात होती है, और जो आने वाले टाइम पे जरूरी होती है वो बात होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिस्टम को ऑब्जर्व करना है। इसलिए बोला जाता है कि सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जर्व करिए, सीखिए, लोगों के साथ देखिए, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ क्या एक्टिविटीज हो रही है, लर्निंग में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो पर्सनल डिस्कशन होता है, उस पर बात करिए। उसके बाद ऑलवेज कीप ए नोटबुक टू रेडी। अब मुझे नहीं पता, और शायद चैट बॉक्स बंद भी होगा, अगर चैट बॉक्स ऑन है तो मैं एक्चुअल में जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो वाकई में नोट्स बनाते हैं, या नोटबुक है उनके पास। वो 5 टाइप कर सकते हैं कि हाँ मैं सर नोट्स बनाता हूँ, डेफिनेटली बनाता हूँ। और अगर कोई चाहे तो अपनी फोटो शेयर कर सकता है नोटबुक्स की। तो 5 टाइप कर सकते हैं वो जो लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई नोट्स बनाता है तो वो प्लीज 5 टाइप कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही, मुझे तो बहुत लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो नोट्स बनाते होंगे, राइट। तो जो बनाते हैं वो बधाई के पात्र हैं डेफिनेटली, कि आप नोट्स बना रहे हैं। और आपके लिए आज नहीं तो मैं एक चीज बता दूं कि
जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था और मैं नोट्स बनाता था तो सम टाइम मुझे लगता था कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में ना। लेकिन बिलीव करो, आज यहाँ पहुंचने के बाद ये लगता है कि अगर वो नोट्स नहीं बनाए होते तो शायद मैं आज आपके साथ ये मीटिंग जो है ले नहीं पा रहा होता, और शायद एक हम गुमनामी का हिस्सा बन रहे। तो जो लोग भी नोट्स बनाते हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। नोट्स इस मैं किस नोट थॉट प्रोसेस के साथ बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ खुद के पढ़ने के लिए साथ साथ बनाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब मेरे साथ लोग होंगे, एसोसिएशन बनेगा, जब टीम मेरी बनेगी, तो उनको ये चीजें जो मैंने अच्छी बातें जो मुझे समझ में आई हैं, वो जो मैंने लिखी है, मैं उनको बताऊंगा। तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और मेरे साथ जो लोग हैं वो भी अच्छे बनते जाएंगे। तो नोट्स जरूर बनाइए। उसके बाद मेक ए पार्ट ऑफ योर बिहेवियर। ठीक है, आप लगातार अपने ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ऊपर तो आपका बिहेवियर में चेंज आता है। और डुप्लीकेट करना है आपको, कॉपी इन योर टीम। डुप्लीकेट क्या करना है? देखो, डुप्लीकेशन जो है ना, एक चीज समझिए कि डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट होती है। और गलत चीज तो बहुत जल्दी डुप्लीकेट होती है। मतलब आप अपनी टीम में कहते जाइए कि भाई डेली 2 प्लान दिखाना, डेली 4 प्लान दिखाना, डेली मॉर्निंग कॉल अटेंड करना, ये डुप्लीकेट हो सकता है कि ना हो, या बहुत कम हो। ना हो तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ बहुत कम हो ये पता चलेगा। लेकिन आप बुराई करिए अपने अपलाइन की, सिस्टम की, मैनेजमेंट की, वो बहुत जल्दी डुप्लीकेट होती है। क्यों? क्योंकि लोग आसान अच्छी चीजों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बुरी चीजें जल्दी अडॉप्ट हो जाती हैं। तो डुप्लीकेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। मैं जब इंडस्ट्री में था, जब मेरे पास टीम नहीं थी, जब तो मैं हमेशा सोचता था कि मेरी टीम में अच्छे लोग कब आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिमाग में, जिनके पास एक क्वेश्चन होगा अंदर से होगा, क्या मेरी टीम कब बनेगी, मेरे साथ अच्छे लोग कब आएंगे। उसका सिंपल सा सीक्रेट है, लगातार ईमानदारी से काम करते रहिए, अच्छे लोगों को प्लान दिखाते रहिए। आप ईमानदार रहेंगे, बाय डिफॉल्ट वो चीज़ आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी। और जो चीज़ आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में अच्छे लीडर निकलें, आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छी बने, तो आप अच्छे बन जाइए। ये बाय डिफॉल्ट लोग मिलेंगे आपको। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कौन सा व्यक्ति निकलेगा, वो जो है सिस्टम का कनेक्ट होगा और वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी मांगती है। मैंने कहता ना कि बहुत सारे लोग हैं लकी, जिन्होंने 23-24 में इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया और सक्सेस को हासिल कर ली। लेकिन हमने 2009-10 का समय देखा है, 9-10 से लेकर यहाँ तक आए हैं, और लगभग 12 साल, 15 साल, 16 साल हो चुके हैं, उसके बाद ही सक्सेस देखी। तो बहुत लकी लोग हो जिनको सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है लीडर तैयार करने का, सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीम तैयार करने का, बड़ा जो चैलेंज होता है वो लोग तैयार करने का होता है। तो आप तैयार करने की कोशिश ना करें, आप अपने ऊपर को तैयार करें और लगातार काम करें, लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करें। बाय डिफॉल्ट लोग जो है वो तैयार होंगे। यही सक्सेस का सीक्रेट की है। जो लोग समझ पा रहे होंगे, आई थिंक वो समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको और अभी स्टडी करने की जरूरत है, तब जाके आपको ये चीज क्लियर होगी। बी टीचेबल एंड अकाउंटेबल। सीधी सी बात है, जो लगातार सीखता रहेगा उसका लेन देन तो साफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो लगातार सही सीखता रहेगा उसका लेन देन साफ रहेगा। आई थिंक ये ज्यादा सही लाइन है। ओके। तो हमेशा एक मतलब इनोसेंट हमको रहना है। ठीक है, हमेशा तैयार रहना है। जो कल्चर है, जो ट्रेनिंग है, उसको सीखने के लिए। कंप्लेन क्रिटिसाइज करना बंद करिए। क्यों? क्योंकि बुराई करना बहुत आसान होता है, लेकिन बुरे समय भी में भी अपने आप को अच्छा बनाए रखना वो बहुत कठिन होता है। और ये जो कला जिसने सीख ली है वो हमेशा सुखी है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी को बुराई कर रहे हैं या किसी कंप्लेन कर रहे हैं, घूम फिर के आपके पास आएगी ही आएगी। और अगर आप जो है ईमानदारी से कनेक्टेड हैं सिस्टम के साथ, लोगों के साथ, नॉलेज के साथ, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपकी छवि अच्छी बनेगी। राइट? रिस्पॉन्ड प्रॉपरली तो सजेशन फ्रॉम योर अपलाइन। अगर आपका कोई अपलाइन कोई आपसे डिस्कशन करता है या कोई सजेशन देता है, तो उसका हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। पहली बात, अगर कुछ कमिटमेंट अगर आप अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो करके दिखाइए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। ठीक है? बी काउंटेबल। टीम अकाउंटेबिलिटी। आपकी टीम में 2 लोग हैं या 2,000 लोग हैं या 20,000 लोग हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं आपकी टीम के प्रति, वो आप सोचिए। ना कि ये सोचिए कि आपके डाउनलाइन के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, आपके अपलाइन के प्रति आपके क्या कर्तव्य, ये मत सोचिए। आपका क्या काम है, आप अपने ईमानदारी से काम करिए। आपकी डाउनलाइन को सही शिक्षा दीजिए, वो करे नहीं करे वो उन पे छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि क्लास में जब कोई टीचर आता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो वो एक ही भाव के साथ पढ़ाता है। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उन पे वो अपना मेहनत ज्यादा करता है, जो नहीं पढ़ते उनको डांटता है, समझाता है ताकि वो पढ़ सके, फिर भी नहीं मानते हैं तो टीचर क्या करता है, उनके साथ ज्यादा सख्ती भी नहीं करता। लेकिन एंड ऑफ द पेपर जब वो रिजल्ट आता है तो डिसाइड हो जाता है कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ।
उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में ध्यान रखिए कि लगातार आप अपना काम करते रहिए, अपने कर्तव्य करते रहिए। हो सकता है कि आप बीच में परेशान हो, टफ चीजें आए, लेकिन अगर आप सही हैं तो एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, राइट। बी पंचुअल। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको किसी को दुश्मन बनाना है तो उससे उसको उधार दे दीजिए, वो आपका दुश्मन बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। मतलब फाइनेंशियल लेन देन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन एक जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो यही है कि स्पष्ट रखें, क्लियर रखें, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। ओनरशिप मेंटेलिटी क्या होती है? ओनरशिप मेंटेलिटी का मतलब होता है, जब तक आप ये बोल रहे हैं कि यार उसने मुझे ज्वाइन करवा दिया था, इसके कारण मैंने पैसा लग गया, मेरा पैसे में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन दैट कि आपने इसको अपना माना ही नहीं, राइट। और जिस दिन आपने ये बोल दिया कि नहीं यार मैंने लगाया था, मेरा डिसीजन था, मैंने लगाया, मेरा डिसीजन था, अच्छा या बुरा मेरा है, जिस दिन आपके अंदर ये विचार आ जाता है उस दिन आप हो जाते हैं ओनरशिप मेंटेलिटी। और ओनरशिप मेंटेलिटी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपके पास अगर आपकी कोई शॉप है और आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है जो कि वो नहीं आया उस दिन दुकान, और आपने सुबह दुकान खोली और कर्मचारी ने बताया कि मैं नहीं आया, तो ओनर क्या करेगा? सीधे जाके गद्दी में बैठेगा कि पहले दुकान की साफ सफाई करेगा, क्लीन करेगा, उसके बाद बैठेगा। डेफिनेटली वो क्लीन करेगा, साफ करेगा, फिर बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि नौकर नहीं आया है तो उसकी नुकसान नहीं है, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि शॉप मेरी है, राइट। उसी तरीके से बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, आप ये सोच रहे हैं कि मिस्टर मिंट का बिजनेस है, मिस्टर मिंट के लोगों का बिजनेस है, इट मीन दैट कि आपकी सोच जो है वो ओनर की नहीं है, वो एम्प्लॉय की है। लेकिन अगर आपने बोला नहीं ये मेरा बिजनेस है, तो आप हर वो संभव संभव प्रयास करोगे जिससे कि मिस्टर मिंट को मजबूती मिल सके, राइट। तो आप ये सोच डिसाइड करो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप ओनर अपने आप को समझते हो या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार इसने करवाया उसने करवाया। तो आप देखो, जो लोग जिसके प्रति कंप्लेन कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग बिजनेस में लेके आए वो हर व्यक्ति सही ही होगा, डेफिनेटली बहुत सारे उसमें भी गलत लोग हो सकते हैं जो गलत तरीके से बिजनेस में लेके आए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गलत तरीके से हो सकता है उन्होंने लेके आया, लेकिन सिस्टम तो गलत नहीं ना, सिस्टम तो सही है, सिस्टम की तो एजुकेशन सुबह मिल रही है, सारी चीजें बताई जा रही है, स्पष्ट बताई जा रही है। तो वहां पे हो सकता है कि वो व्यक्ति गलत हो, तो वो जो गलत होगा उसको उसका भाग्य का चीजें मिलेगा, लेकिन आप एक सही सिस्टम में तभी हैं जब आप इस बिजनेस को अपना समझते हैं और ओनरशिप मेंटलिटी के साथ आते हैं। ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक ए जॉब और बिजनेस, ये चीज हर व्यक्ति से नहीं हो पाती है। मैं फिर बोलता हूँ कि सीरियस कमिटमेंट क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ लोगों को लगता है कि बिजनेस दूसरे का है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस आपका है, और आपका बिजनेस है तो आपको कमिटमेंट कैसा करना है? जैसा कि आपके जॉब में होता है कि यार 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो हाफ डे लग जाएगा। बिजनेस में सुबह 8 बजे दुकान खुलनी है या 9 बजे खुलनी है, 12 बजे खुलनी है, तो उतने बजे दुकान खुल जाएगी। एक दिन नहीं खुलेगी, 4 दिन नहीं खुलेगी, ऐसा वाला नहीं, 365 दिन खुलती है। संडे सैटरडे जो होता है वो बंद होता है, वो बंद होता है। तो ये कमिटमेंट अगर आपने आने वाले 1.5 से 2 साल किया, तो फिर आप देखेंगे कि आप एक बहुत बड़े मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि इंडिया में मिस्टर नी की जो ब्लॉकचेन है वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा नाम बनने जाएगी। और जैसा कि हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं, जैसे मनीष जी ने उस दिन बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स ली थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या होने वाला है, भविष्य क्या होने वाला है। और ये एक जिद है ये कि इंडिया में अगर मैटिक जैसे कॉइन का नाम है, तो मिस्टर मिंट जैसे भी कम्युनिटी का, मिस्टर मिंट जैसे क्रिप्टो कॉइन का जो है नाम होना चाहिए। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। लेकिन हमने इतनी परिस्थितियों के बाद, विषम परिस्थितियों के बाद भी जो ब्लॉकचेन वाला पार्ट है वो कंप्लीट किया है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहे होंगे किसी ब्लॉकचेन में, तो वो अनंता ब्लॉकचेन होगी। तो ये चीज को ध्यान रखिए कि इस मेंटलिटी में ये तभी हो पाएगा जब आपकी मेंटेलिटी जो है वो ओनरशिप वाली रहेगी। ठीक है। उसके बाद बी इंडिपेंडेंट एज फर्स्ट यू कैन, डोंट वेट फॉर योर सपोर्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स। हम में से बहुत सारे जो लोग जो रहते हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि यार सब काम ये करके देगा, तो गलत है। आप कोशिश करिए कि बहुत सारी चीजें जो हैं मार्केट में, जैसे कि हमारा जो टेक्निकल वर्क है, तो बहुत सारी चीजें जो इंटरनेट में मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब में मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपके अप्लायंस से मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको सुबह के कॉल से मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम वेट इस करते कि यार नहीं, जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन करवाया वही आके समझाएगा,
आप उसका वेट करते रहते हैं तो आप पीछे हो जाओगे। आपका समय मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप सोचिए कि कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस चक्कर में आप अपना इम्पोर्टेंट 24 घंटे खराब कर रहे हैं। मतलब कि आज आपका जो दिन स्टार्ट हुआ है, अभी सुबह के शायद 8-9 बज रहे होंगे, तो अब आप सोचो कि किसी काम में पेंडिंग है 4 दिन से 5 दिन से, बिकॉज़ ऑफ कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे पा रहा है, इस कारण से आप जो है परेशान हो रहे हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई मेरे को इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, नेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरा जो है मॉर्निंग कॉल्स होते हैं उससे कनेक्टेड रहूँगा, तो उससे मैं अपग्रेड होऊँगा, मेरा 4 दिन बच जाएगा, क्योंकि समय निकल जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और आप जो है वेट नहीं करेंगे, और आप किसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने खुद स्टेप्स उठाएँ। टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर टीम। अगर आपके पास 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति लोग हैं तो उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, 2 10,000 के हैं तो भी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है सही इन्फॉर्मेशन देना, ना कि घुमाना, राइट? डोंट इसके बाद क्या लिखा है? रिमेंबर, बिना कुछ किए जय-जयकार नहीं होती। इट मीन दैट कि बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में हर व्यक्ति काम करने वालों को ही चाहता है। तो अगर आप जो है सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, यहाँ सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो सीधी-सी बात है, काम करना पड़ेगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड मोमेंटम का मतलब क्या होता है? ये बिज़नेस जो है वो टेस्ट मैच नहीं है, और 20-20 मैच की तरह काम करता है ये। टेस्ट मैच 5 दिन चलते हैं, 20-20 1 दिन में खत्म हो जाता है। वैसे ही ये बिज़नेस है। अगर आपको सक्सेस को हासिल करनी है तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरीवन हैज़ अ लिमिटेड टाइम। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास एक लिमिटेड टाइम है। वर्क फास्ट एंड गेट टाइम फॉर योर लाइफ। अगर आप जीवन को एन्जॉय करना चाहते हैं तो आपको तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और अगर आप तेज़ी से काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएँगे। ठीक है? फिनिश ऑल द चैलेंजेस एज़ सून एज़ पॉसिबल। मतलब मालूम है कि प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों की टीम बनानी पड़ेगी अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। जो लोग नहीं आना चाहते, जो सिर्फ़ इन्वेस्टर है, जो लोन उनके लिए नहीं है। तो अगर आपको मालूम है कि काम करना ही पड़ेगा, तो सीधी-सी बात है, धीमे-धीमे काम करके अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? तेज़ी से काम करिए, प्रॉपर प्लान के साथ काम करिए, और जितना जल्दी हो सके अपना मोमेंटम का हिस्सा बनिए। दिस बिज़नेस नॉट अ टेस्ट मैच। लेज़र फोकस ऑन योर गोल्स। गर्मी में बिना चप्पल सड़क पार करने जैसी अर्जेंसी होना चाहिए। जैसे गर्मी पड़ रही है और रोड पार करनी, तो आदमी दौड़ के पार करता है। उसी तरीके से आपको आपके लक्ष्यों के प्रति इतनी आग लगी होना चाहिए कि तेज़ी से रॉकेट की तरह आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को पाएँ। क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन। दुनिया में, इस इंडस्ट्री में सक्सेस का सिर्फ एक ही रूल है कि तेजी से काम करें, तेजी से टीम बनाएं, और उन टीम को लगातार सपोर्ट करें। मतलब कि जैसे कि एरोप्लेन में अगर आप देखें तो जब वो रनवे में आता है तो एकदम से स्पीड पकड़ता है, फिर मोमेंटम क्या करता है, वो क्रिएट करता है, और बहुत देर तक, जब तक वो प्रॉपर ऊंचाई तक नहीं जाता, वो मोमेंटम को बनाए रखता है। देन आफ्टर, जब वो एक प्रॉपर हाइट पे पहुंच जाता है तो उस मोमेंटम को सिर्फ मेंटेन करता है, फिर वो जर्क नहीं देता, फिर सीधे सीधे तेज़ी से आगे बढ़ता है, और उसमें छोटे-मोटे टर्बुलेंस जो है वो होते रहते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। टेक मैसिव एक्शन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और 3 वे जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लगातार आपको जो है मैसिव एक्शन करना पड़ेगा, और ये काम जो नहीं कर रहा है, उसका बिज़नेस कितना भी अच्छा बोल ले, कितनी भी बातें कर ले, नहीं चलेगा। ये 3 चीज़ें हैं, वो तब तक करनी है जब तक आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ये कभी भी बंद नहीं होती हैं, चाहे आपका कोई भी लेवल हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुँच गए हो, लेकिन आपको तब भी इन्विटेशन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, 3 वे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितना ज़्यादा आप अपग्रेड हो जाते हो, जितना आपके पास नॉलेज हो जाता है, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है लोगों की हेल्प करने की। तो आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। स्टे फोकस्ड। हमेशा अपना फोकस बनाए करके लगातार काम करें, बिना रुके काम करें। बी इन द गोल ऑफ योर अपलाइन। आपके अपलाइन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर आपकी बुराई है, तो और भी गलत बात है। लेकिन कोशिश करिए कि अच्छे जो पॉजिटिव अपलाइंस हैं, उनके साथ आप बातचीत करते रहिए, ताकि आपका जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर होता रहे, और चीज़ें अच्छे तरीके से चलती रहें। तो आपके अपलाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। राइट डुप्लीकेशन तभी होगा जब आप राइट होगे, है ना? डू एंड प्रमोट ओनली व्हाट इज़ डुप्लीकेबल। एक व्यक्ति हैं, कई व्यक्ति हैं ऐसे जो एक टाइम पे 10 कंपनी कर रहे हैं। अब उससे अपने आपसे सवाल पूछिए, क्या डुप्लीकेबल है? तो एथिक्स के हिसाब से देखा जाए तो डुप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो मेरी टीम कर पाएगी? मतलब मैं मिस्टर मिंट भी कर रहा हूँ, मैं ये कंपनी भी कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी भी कर रहा हूँ, क्या मेरी टीम भी यही कर पाएगी?
तो आंसर आएगा नो, तो बिल्कुल नहीं करना है। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम करे? देन आफ्टर, क्योंकि अगर आपकी टीम इधर उधर दिमाग लगाएगी या आप इधर उधर दिमाग लगाओगे तो सीधी सी बात है, टीम में डुप्लीकेशन वैसे ही होगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा ही हो? और अगर ऐसा है तो आपको आंसर मिलेगा यस और नो में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नो। ठीक है, कीप इट सिंपल और स्टूपिड। ज्यादा दिमाग वाले लोग ज्यादा सक्सेस को हासिल नहीं करते, ऐसा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका नॉलेज कई बार उनको दिक्कत देता है। लेकिन जो इनोसेंट होते हैं वो कहते हैं कि सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। मतलब हमने देखा है, चाहे वो स्पिरिचुअल भी अगर मैं देखें, कि भगवान भी उन्हीं को मिलते हैं जो इनोसेंट होते हैं। ज्यादा चालाक लोगों को भगवान नहीं मिले। मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लोग रहते हैं वो तपस्या करते रहते हैं, भगवान उनको नहीं मिलते। लेकिन एक छोटे से बालक पे 1 महीने 2 महीने के ही सहज प्रयास से वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनोसेंट व्यक्ति के साथ ऊपर वाला रहता है। तो आप इनोसेंट रहिए, चालाक मत बनिए। चालाक और इनोसेंट और नॉलेजेबल तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसको आप मैसा मत करिए। कई लोग जो होते हैं नॉलेजेबल होते हैं और ज्ञान का मेरे प्रति हमेशा सम्मान रहा है और रहेगा। लेकिन कई लोग चालाक हो जाते हैं, वो दिमाग लगाते नहीं, अभी यहाँ पे फायदा है वहां पे नुकसान है। तो वो चालाक नहीं बनना है, उनको इनोसेंट बनना है कि यार सिस्टम है, सबके लिए एक जैसा हो रहा है तो मेरे लिए भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग हो रहा है। तो आप चालाक मत बनिए, नॉलेजेबल बनिए और इनोसेंट बनिए, तो आप देखेंगे कि लाइफ आसान होगी। और जो लोग ज्यादा, जो लोग सोचते हैं कि यार नहीं ऐसा करने वैसा करने, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, वो एंड ऑफ द डे परेशान ही रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे बनाए, फिर कई मार्केट में चीजें आई तो वहां पे अपने पैसे को लगा के उन्होंने अपने एसेट को गवाया, और आज भी वो परेशान ही है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे चालाकी कोई फायदा नहीं करती है आपके साथ। जब आप आते हो बिजनेस में आते हो तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि मैं बिजनेस में आके मैंने पैसे बनाए, लेकिन जो आपके साथ लोग आए हैं, आप उनके साथ क्यों फिर गलत कर रहे हो? आप उनको ये चीज भी बता रहे हो, उनको दूसरी चीज भी बता रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। तो आप चालाक हो तो दुनिया में आपसे भी ज्यादा समझदार लोग हैं। लेकिन आप इनोसेंट हो, आप लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आपकी छवि भी अच्छी रहेगी, आपके काम भी अच्छा रहेगा। और आप सही हो, कंपनी सही है, तो एंड ऑफ द डे जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक चीजें मिल जाएंगी। लेकिन टफ टाइम होने के बाद ही आपकी वैल्यू समझ में आएगी। टफ टाइम होने के बाद ही लोगों को उसकी कीमत समझ में आएगी। राइट? तो उसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है। काउंसलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अगर आपके अपलाइन है और उनके साथ आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है और कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो लिख के ले लीजिए कि आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो गुरु है वो आपकी किताबें हैं, आपका गुरु है जो आपके साथ जिस बिजनेस में लेके आए, अगर वो सही है तो। अदरवाइज सबसे बड़ा गुरु है सिस्टम। सिस्टम कोई व्यक्ति नहीं है। सिस्टम आशीष ठाकुर नहीं है। सिस्टम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं। सिस्टम सबके लिए एक जैसा होता है। जैसे देश चल रहा है, सिस्टम भी, सिस्टम क्या है? सरकारें बदल सकती है लेकिन सिस्टम चलता रहता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री में सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। सही एजुकेशन, सही कल्चर के साथ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो सिस्टम का पार्ट बनता है, और धीरे धीरे वो अच्छी टीम बनाता है तो उसकी टीम में वही सिस्टम डुप्लीकेट होता है। तो अगर आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो आपका दिमाग का थॉट प्रोसेस सही रहेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो लोगों के साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन जब उनको, लोगों को उनकी जरूरत थी तब वो थे नहीं, और जब उनको जरूरत है तब वो लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर किसी सिस्टम में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ लगातार कनेक्टेड रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार गैप है। क्योंकि जब गैप आ जाता है ना तो उस गैप को भरना बहुत कठिन होता है। कई बार आप व्यक्ति खो देते हैं, और इस बिजनेस में व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो समय मत लाइए कि आपका जो है वो गैप आ जाए, और अगर गैप आ गया है ना तो फिर आप समझिए कि उसको कैसे बेटर तरीके से फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब दूरियां आती हैं तो उसको कोई ना कोई भर देता है, और फिर आप कंप्लेन करते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जबकि वो दूरियों में दो लोगों का बराबर से योगदान रहा है, एक आप और दूसरा वो व्यक्ति जिसके कारण, जिससे आपकी दूरियां हैं। तो इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों के साथ आप बिजनेस में आए हैं, तो आप इस चीज का फोकस करिए कि उनके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है? बिजनेस रिव्यू एंड एनालिसिस, लोगों का जो मैंने बताया कि जो लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं उनके साथ ये कंसर्न रहता है। तो अपना रिकॉर्ड जो है प्रॉपर मेंटेनेंस करिए, एनालिसिस करिए। जैसे अभी 8 महीने हैं तो उन्होंने क्या क्या आपने एनालिसिस किया, बिजनेस में क्या कमियां थी उनको देखिए, और रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि पिछले 8 महीनों में हमने कितना बिजनेस डेवलप किया, कितने लोग आए। और ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करिए कि किससे आपकी क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और अगर आप बहुत बड़ा सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपके टीम में कितने कोर मेंबर है। कोर मेंबर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जैसे पेड़ के अंदर एक बहुत ही बीच में
एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कोर बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वैसे ही अगर आप इस इंडस्ट्री में 1 साल 2 साल या 3 साल से है और आपके पास कुछ मजबूत लोग नहीं है, आपके पास कुछ पक्की कोर टीम नहीं है, इट मीन दैट कि अभी भी आप अंदर से खोखले हैं। खोखले का मतलब किसी के लिए ये गलत वर्ड नहीं है, बट अगर पेड़ खड़ा रहता है तो वो कोर के कारण खड़ा रहता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल करने के लिए आपके पास 8-10 ऐसी टीम होनी चाहिए जो हर टाइम आपके साथ खड़ी रहे, आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहे, तब जाके आप ये बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान आपको रखना है। कार्डिनल रूल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल रूल नियम है जो कभी बदलेंगे नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और इनको आपको पालन करना है। और अच्छे हैं तो बिल्कुल भी नियम वो बदलने नहीं चाहिए, राइट। तो नेवर पास नेगेटिविटी टू योर डाउनलाइन और योर कॉस्ट लाइन। जो लोग नेगेटिविटी पास करते हैं, उनका जो होता है चीजें प्रॉपर तरीके से घूम फिर के उनके पास आती हैं, तो हमको पास नहीं करना है और पर्सनल लाइफ में भी नहीं करना चाहिए। यू नेवर मैस अप विथ एनीबॉडी मनी ईगो और स्पाउस। हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहां पे हम लोगों के पैसे से ही मिलते हैं, लोगों से ही मिलते हैं और उनके परिवार से ही मिलते हैं, तो किसी के मनी ईगो और स्पाउस को अपन को हर्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, यूज योर अपलाइन वॉइसली। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये बिजनेस जो है वो आपका है, XYZ पर्सन का नहीं है, आपका बिजनेस है। जिस दिन आपने इसको अपना समझ लिया उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो सक्सेस है वो तेजी से आपके पास आएगी। और जो आपके अपलाइन है उसको वाइसली यूज करना है। मतलब इस बिजनेस में डाउनलाइन बहुत सारी होती है पर अपलाइन बहुत लिमिटेड होती है। अपलाइन का मतलब वो व्यक्ति होता है जो सिस्टम की बातों को फॉलो करता है, जो सही बातें आपको बताता है, जो जरूरी होती है वो बताता है, जो डू और डोंट्स पे डिफरेंस बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक्टिव अपलाइन कहलाता है। न कि वो व्यक्ति जिसने झूठ बोल के आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करवा दिया है या कुछ भी कमिटमेंट कर दिया है, वो अपलाइन नहीं है। और अगर करवा या भी है और वो आप सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि चीजें क्या सही हैं क्या गलत हैं। और जिस दिन आपको पता चल जाए उस दिन से अपने ऊपर काम करिए ताकि आप एक सस्टेनेबल और एक अच्छा बिजनेस बना पाए। अपलाइन का सही इस्तेमाल क्या है? अपलाइन का किसी भी तरह का सपोर्ट या प्रिविलेज एक राइट्स नहीं है। जैसे कि कई लोग नाराज हो जाते हैं, यार मैंने सर उसको बुलाया था, 10 बजे बुलाया था, देखो अभी तक आया नहीं है। तो वो आपका राइट्स नहीं है, वो प्रिविलेज समझिए। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को, क्योंकि उसके पास भी टीम है और उसकी प्रायोरिटीज हैं, और वो भी अपनी अपलाइन की काउंसलिंग में है। क्योंकि सीधी सी बात है, इस बिजनेस में हर व्यक्ति जो है दूसरे के सपोर्ट के लिए तो आया है, लेकिन सबसे प्राथमिकताओं के आधार पर अगर हम जीवन जिएंगे तो जीवन में मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो आपको आपकी प्राथमिकता के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो अगर आपका प्लान किसी कारण से नहीं आ पा रहा है तो आपको गुस्सा या नाराज नहीं होना है, क्योंकि उसके पास हो सकता है बहुत सारी टीम है, हो सकता है वो कहीं और बिजी हो। और इस बिजनेस में कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई हम किसी के यहाँ प्लान दिखाते हैं, किसी को मीटिंग कर रहे हैं, तो उठने की जो टाइमिंग होती है वो हमारी खुद की नहीं होती, वो दूसरे की होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ आधे से 1 घंटे हमने निवेश किया हुआ है, तो हम बीच चर्चा को छोड़ के कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, राइट। लेकिन अगर आप उस समय सोचे कि यार मुझे 2 बजे का समय दिया था लेकिन 2 बजे तक नहीं पहुंच पाए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही होगी। तो उसको आपको समझना है, उसको पॉजिटिव लेना है। वो आपका राइट नहीं है, वो आपके लिए प्रिविलेज है, क्योंकि अगर आपका प्लान आपके लिए प्लान दिखा रहा है, वो आपका प्रिविलेज है, राइट। जो आप डिमांड करेंगे उसका 100 गुना अपनी टीम में दे सकते हैं तो डिमांड करिए, क्योंकि ज्यादातर एज मार्केट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फाइनेंशियल लेन देन के कारण होती है। तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, फाइनेंशियल लेन देन करना ही नहीं चाहिए। किसी को बुरा लग रहा है, कल लग रहा है तो अभी लग जाए। क्यों? क्योंकि बुरा लगेगा तो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज ही रहेगा, लेकिन पैसा लेने के बाद बहुत सारे लोगों को, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये रहा है कि वो फिर उनसे व्यवहार ही खराब हुआ, उनसे फिर कभी कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि 100 में से एक ही दो व्यक्ति होते हैं जिनका फाइनेंशियल लेन देन सही होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई वो गलती ही मत करिए। उससे क्या होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा सामने वाले को, लेकिन आप हेल्प करिए। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको प्लान दिखाइए, उसके लिए 4-5 प्लान अच्छे से करिए, उसकी टीम बनाइए, उसको इनकम का रास्ता रास्ता दिखाइए। मतलब एक बहुत अच्छी लाइन है, किसने कही है मुझे नहीं पता, लेकिन लाइन ये है कि आप किसी व्यक्ति की पैसे से मदद ना करिए, लोगों को पैसा कमाना सिखा दीजिए। वो सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि पैसे से मदद करेंगे तो एक बार होगी, लेकिन पैसा कमाना सिखा दिया लोगों को तो जिंदगी भर की मदद होती है। तो रियल मदद अगर करना चाहते हैं तो लोगों को हेल्प करिए, दिल से करिए, उनको तरीका सिखाइए, ना कि उनके लिए अवेलेबल रहिए पैसे खड़े लेके रखें। तो इस चीज का ध्यान थोड़ा सा रखने की जरूरत है।
द पावर ऑफ वर्ड्स, आपके जो बोलने का, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का मतलब होता है जो आप बोलते हैं उसमें जोड़कर देखिए। यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे कि मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है, अगर उसमें आप ये जोड़ते हैं, यही तो मैं चाहता हूँ, तो आपको शायद आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा कि आपके साथ अभी तक बुरा क्यों हो रहा है। और अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, मुझसे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, और उसके आगे ये जोड़ के देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अपने घर में भी ये बात बोलता हूँ और हमेशा लोगों से बोलता हूँ, जो आप चाहते हो वो बोलो, ना कि जो आप नहीं चाहते हो वो बोलो। ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन आप जब बार बार एक चीज को बोलते हो तो आपके लिए वैसा ही माहौल बनता है, लेकिन अगर आप बार बार पॉजिटिव बोलते हो, विषम परिस्थितियों में बोलते हो, तो आपके लिए पॉजिटिव रास्ते खुलते हैं। और ये मैंने देखे, अपने जीवन में होते हुए देखा है। तो आप वो बोलिए जो आप चाहते हैं, ना कि वो बोलिए जो आप नहीं चाहते हैं। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन आप अगर कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा पार्ट है। और जिसको मेरी बात पे डाउट है, वो लक्ष्य करके एक बुक आती है, सॉरी, द सीक्रेट करके एक बुक आती है, उसको आप पढ़िए। उसमें ऐसा लिखा है, और दुनिया के जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं वो बोल रहे हैं बात, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट। सो पावर ऑफ सबमिशन, अच्छे लोगों के साथ रहिए। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी में देखिए, चेस के गेम में जो पैदल होती है, वो एक छोटे सा पार्ट रहता है, लेकिन अगर वो साथ में है तो वो क्वीन बन जाती है, मतलब सबसे पावरफुल बन जाती है। तो ये आपके जीवन में जो चेंजेस आएगा, या हमारे जीवन में जो चेंजेस आया है, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो बुक्स को जाता है, ऑडियो को जाता है, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स को जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में ये चीजें लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। सवाल ही जवाब अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देखिए, आपको लोगों को जज करते हुए आएगा। और सिर्फ एक बात मैं फिर बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना सिर्फ लोगों को जोड़ने का सिर्फ कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में लाइफ जीने का माध्यम है। आपको आपकी वैल्यू समझ में आती है कि आपको अगर भ्रम है कि भाई मेरे साथ मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मेरी इतनी पहचान है, तो आप एक बार इस इंडस्ट्री में काम करके देखिए, आपको आपकी सारी पहचान पता चल जाएगी कि वास्तविक आपकी पहचान क्या है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हजारों लोगों को जानते थे, लेकिन जब वो बिजनेस के लिए लोगों के पास गया ना, तो कोई उनके साथ नहीं आ रहा है। उसका रीजन दो है। पहला, जब आप ये सोचते हो कि लोग आपके साथ हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपके किसी और चीज़ें के साथ हैं, तो वो आपके साथ लोग नहीं है। और दूसरा, आप अपने आप में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नॉलेजफुल नहीं बना रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता नहीं कि इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए। वो आपके साथ घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन वो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते कि आप इस तरह के बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे। तो उसके लिए सवाल ही जवाब बहुत अच्छी बुक है। कई लोगों के साथ काम के प्रति तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार रहता है, उनके बोलने की जो कला रहती है, वो प्रॉपर सही नहीं रहती है। उनके लिए डेल कार्नेगी की जो लोक व्यवहार बुक है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सोचिए और अमीर बनिए, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन नेपोलियन हिल की जो बुक है, बहुत ही पेवर्स बुक है। अगर आपकी सोच संकुचित है, छोटी है, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू भी इसी मसीह में आती है। 21वीं सदी का व्यवसाय आपको ये बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। ये इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए, इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, अगर आपको समझना है तो आपको 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉपी कैट मार्केटिंग उन लोगों के लिए है बेटर, जो इस इंडस्ट्री में नए हैं और सफलता को चाहते हैं, और लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से काम करना है। उनके लिए कॉपी कैट का मार्केटिंग बहुत जबरदस्त बुक है, जो आपको बताएगी कि इस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक वेडिकर, जबरदस्त बुक है। मैंने इसको कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा होगा। जो सेल्स के ऊपर एक व्यक्ति हैं फ्रैंक वेडिकर, उनके ऊपर उनकी आत्मकथा है, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी स्टोरी लिखी है, चैप्टर वाइज। और उनकी सक्सेस देख के आपको लगेगा कि दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो फ्रैंक वेडगर से आपको सीखने की जरूरत है। जीव आपके सिर्फ खेड़ा एक बहुत ही जबरदस्त ऑथर है, बहुत अच्छे इंसान है। और उनकी बुक जीत आपकी है, हीरो से भरा खेत, पहला चैप्टर उसका आज भी मेरे को भूलता नहीं है। तो आपकी सफलता भी आपके पैरों के नीचे है, आप दुनिया घूमते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो सफलता है वो आपके पैरों के नीचे है। तो हीरो से बड़ा खेत जबरदस्त बुक है, जीत आपकी। अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा से ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो पढ़ी हैं। उसका असर जो है हमारे बातों में दिखता है, हमारे शब्दों में दिखता है। आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन दिखे, तो आप भी बुक्स को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद वो बुक पढ़िए जो आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करते हैं। मतलब एक बार मैं 2010-11 की बात है, मैं एक बुक लेके आया था, नाम याद नहीं आ रहा था, शायद रॉबिन शर्मा की कोई बुक थी, जिसकी जो टैगलाइन थी, फरारी, मॉन्क्स हू सोल्ड हर फरारी, ऐसे करके उसका टाइटल था।
मेरे अपलाइन ने उस बुक को देखा, उन्होंने पूछा कि ये बुक आप लेके आए हो पढ़ने के लिए, तो क्यों लेके आए हो? तो मैंने बोला सर अच्छी लगी इसलिए लेके आया। तो उन्होंने बोला कि जो बुक में जो व्यक्ति है उसने अपनी फरारी सोल्ड करी है, लेकिन सोल्ड वही कर रहा है जिसने खरीदी है, राइट? तो आपने तो खरीदी भी नहीं और अभी से सन्यासी बनने की बातें कर रहे हो। तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है ये भी डिसाइड जो है वो आपके अपलाइन करे। अपलाइन मतलब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। तो मैंने हर बुक के बारे में आपको बताया है। नए व्यक्ति के लिए सवाल ही जवाब और कॉपी कैट मार्केटिंग और लोग व्यवहार, ये तीन बुक्स बहुत जबरदस्त हैं। और जीत आपकी भी उसमें आप रख सकते हो, 21वीं सदी का, ये सब नए लोगों के लिए बेटर बुक्स है। जो फिर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, बहुत लंबे जो है बिजनेस को में जो चैलेंजेस आएंगे उनसे ओवरकम होना चाहते हैं, उनके लिए फ्रेंड बेडकर है। लेकिन आप बुक जो लीजिए वो आपके अपलायंस से डिस्कशन करके लीजिए, वो आपको बेटर सजेशन करेंगे, राइट? तो वो अपलायन जो एक्टिव हैं, जो खुद पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आपको क्या बताएंगे, तो उसको आप ध्यान रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिस्टम सबसे बड़ा है, सिस्टम आपको सही जानकारी देगा। मीटिंग एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल। ये टेक्निकल नॉलेज जैसे हमारी ट्रेनिंग्स बहुत दिन से नहीं हुई है, मैं मनीष जी को बोलूंगा, ऐसे राजेश जी को बोलूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा एप्लीकेशन है, उसकी भी एक ट्रेनिंग रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूजर इंटरफेस जो है प्रॉपर तरीके से किस तरीके से काम करता है वो आप सिखाएं, एक बार वापस से दिखाएं, वो भी ट्रेनिंग्स होना बहुत जरूरी है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपना BP20 या BSC स्कैन की जानकारी दीजिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दीजिए, इन लोगों को ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। तो ऐसी भी ट्रेनिंग्स हम वापस से रखते हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि एटलीस्ट ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, MNT टोकन की टोकनोमिक्स किस क्या है, ये हर एक चीज, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में जो है, वो इस इंडस्ट्री में आपको ना सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, उसके साथ टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि बिकॉज आप जब लोगों के साथ जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, राइट? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस पे भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए। आई थिंक 9:06 पे हमने अपनी मीटिंग चालू करी थी और 9:06 पे ये मीटिंग एंड होने जा रही है। और आपको अगर मीटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज चैट बॉक्स पे आप 5 टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि लोगों को जो है चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है? आप चैट चैट बॉक्स पे 5 टाइप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज मीटिंग को पेशेंसफुली सुना, समझा। और बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि आप लोग ईमानदारी से चीजों को करते जाइए, समझते जाइए, आप सही रहेंगे, चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी। कोई कह सकते हैं कि कोई इसमें मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट है। तो इस चीजों का थोड़ा सा लेके चलिए। और थैंक यू सो मच, मैं बोलना चाहूँगा अपने होस्ट को, जिन्होंने हमें आज का आज कह सकते हैं कि बोलने का मौका दिया। ओवर टू होस्ट, थैंक यू। और थैंक यू सो मच सर कि आपने सर बहुत अच्छी तरह से आपने आज का इस इनिशियल कॉल को कंप्लीट किया, तो थैंक यू सो मच। और जिस तरह सर आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग इसको समझ पाएंगे, डेफिनेटली उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और जैसा कि सर आपने बोला कि हमें मिस्टर मिंडो और टायो का इंटरफेस के बारे में भी हम बताना चाहिए लोगों को, BSC स्कैन के बारे में, तो नेक्स्ट वीक में हम ये कॉल अरेंज करेंगे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। हाँ, मतलब That's it. क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा टेक्निकल में अपन को चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ना, अभी बहुत सारे लोगों को BSC स्कैन को लेकर भी चीज़ें, जो लोग पुराने हैं उनको तो आती हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको नहीं पता है। एक क्वेश्चन अशोक जी का है, अशोक जी लिस्टिंग जल्दी हो रही है, 1-2 हफ्ते के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हो जाए, ठीक है? और क्या है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो बताने लायक है कुछ? अपडेट सर मैंने बताई हैं, 70% ब्लॉकचेन अपडेट्स हो चुकी हैं, मतलब वैलिडेटर्स का काम हो चुका है। और उसके बाद आपका एक्सचेंज में लिस्टिंग है, ये दो ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे ऑफर्स भी देखने को मिले। थैंक यू सर सो मच। बुक के नाम में जो नए हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया है, कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, 21वीं सदी का व्यवसाय। और जीत आपकी बुक जो है आप पढ़िए, लोक व्यवहार जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है? सर सेल तभी होगा जब एक्सचेंज में आएगा, और 1-2 हफ्ते का इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया। हम टेक्निकल सेशन में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेते हैं, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए जितने भी हमारे अभी श्रोतागण हैं उनके लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। सचिन जी चाहे तो मीटिंग एंड कर सकते हैं। यस सर, ओके।